क्या है ट्रांसक्रिप्शन, सबको पता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सबको पता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पता है क्या सबको? हाँ सर। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? देखो, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए। हाँ सर। वही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, सही डेफिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना है तो सिंपली कर सकते हैं हम टाइप ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट of a several step of DNA based gene expression in which a particular segment of DNA is copied into RNA by the enzyme that is RNA polymerase। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं कुछ। डीएनए पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ कोडिंग्स होती है हमारे जीन्स के लिए, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड का मतलब है कि उसे एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, एमआरएनए में स्पेसिफिक जीन कोडिंग आएगी, उससे बनेंगे हमारे जो भी इसेंशियल प्रोटीन्स है बॉडी के। सारे प्रोटीन बनते कहाँ से है? डीएनए से बनते हैं। आरएनए एक इंटरमीडिएट काम करता है कि प्रोटीन बनाने के लिए एक कोडिंग सीक्वेंस लेता है डीएनए से और उसे कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। बोथ, एक मिनट, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है विच यूज्ड बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। और आपको पता होगा कि जो डीएनए का टेम्पलेट होता है जिसे आरएनए टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता है उसे कॉपी करने के लिए, वो इसकी कॉपी नहीं होता है, वो उसके अपोजिट स्ट्रैंड वाले डीएनए की कॉपी होता है। क्यों? क्योंकि समझ लो, अगर यहाँ पे ए होगा ऊपर वाले स्ट्रैंड पे, उसके नीचे वाले स्ट्रैंड पे इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? टी होगा। तो जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए पे क्या आएगा? ए आएगा। तो ये कॉपी किसकी हुआ? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ। During transcription, a DNA sequence is read by a RNA polymerase। DNA sequence को read करने का काम करता है कौन? RNA polymerase, which produce a complementary anti-parallel RNA strand called as primary transcript। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो पहली बार जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। The DNA-dependent RNA polymerase require, in addition to DNA template, DNA-dependent DNA-dependent RNA polymerase require a addition of DNA template of 4-ribonucleic 5-triphosphate। जब आरएनए पॉलीमरेज को क्या क्या की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए, इसके लिए चाहिए उसे डीएनए टेम्पलेट जिसे वो कॉम्प्लीमेंट कर पाए, और 4 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, नॉट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के पास क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि डीएनए के पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी एज अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ आरएनए। ये कौन है? प्रिकर्सर है आरएनए के, ये चार।
एज वेल एज अ कोफैक्टर Mg। इसके लिए Mg नाम का कोफैक्टर भी चाहिए। जब अगर आपको याद होगा तो जब हमने रेप्लिकेशन देखा था वहां पे भी Mg का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? पढ़े थे क्या? Mg कोफैक्टर के बारे में पढ़े थे? एक बार पीपीटी उठा के देख लेना, मिल जाएगा। Unlike DNA polymerase, RNA polymerase does not require a primer to initiate synthesis। जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में देखा था तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज को एलोंगेशन के लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ती थी। एक प्राइमर कौन बनाता? फिर आरएनए प्राइमर बनाता था, एक छोटा सा एक सीक्वेंस बनाता था। और डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए था? फ्री ओएच ग्रुप चाहिए था। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ओएच इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, मतलब इसे इनिशिएशन करने के लिए किसी भी ओएच की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट उस साइट से अपना सिंथेसिस शुरू कर सकता है जहां से इसे करना है। Initiation occur when RNA polymerase bind at a specific DNA sequence called promoter। डीएनए सीक्वेंस पे जहां जहां से जीन की शुरुआत होगी, जिस जिस जीन को ट्रांसक्राइब करना है उसके आगे एक प्रोमोटर सीक्वेंस होगा। उसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करके वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और वहां से ट्रांसक्रिप्शन आगे शुरू होगा। फर्स्ट प्री मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म। जब एमआरएनए बनता है, एमआरएनए भी बहुत टाइप के होते हैं, आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से टाइप के एमआरएनए होते हैं। एमआरएनए जिसमें स्पेशली मैसेंजर आरएनए बनने से पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनता है। व्हाट इज प्री मैसेंजर आरएनए? अगर आपको पता होगा तो डीएनए स्ट्रक्चर में सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। क्या? एंटीकोडॉन नहीं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन बराबर। कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। बराबर है कि गलत है? सही है सर। सही है ना? हाँ। At the end edited to produce desired mature mRNA molecule। उसके बाद जब प्री मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद उसे एडिटिंग करके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एडिटिंग करके, मॉडिफिकेशंस करके उसे एक मैच्योर एमआरएनए में बनाया जाता है। उसके बाद वो जाता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम पे बाइंड होके फॉर्म करता है एक प्रोटीन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इतना क्लियर है? समझ में आया फर्स्ट स्लाइड हाँ सबको? सर। हाँ सर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बताइए। क्या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट? वो हाँ हाँ थर्ड पॉइंट। हाँ 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 ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अ डीएनए सीक्वेंस इज रीड बाय अ आरएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो रीड कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। विच प्रोड्यूस अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्रिएट करता है। एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। मतलब पहला जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट जो प्रोसेस देख रहे हैं हम,
पहला जो सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हुआ है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। समझे? हाँ सर। देखो यहाँ पे सिंपली एक फ्लो चार्ट दिया गया है कि कैसे आरएनए बनता है। तो पहले हमारे पास होता है डीएनए। डीएनए बाय विच अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारा बनता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्री आरएनए को ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कह सकते हैं हम। ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अनस्टेबल मैंने पहले ही बताया है कि आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए अनस्टेबल है। हाँ सर। अनस्टेबल है। जब प्री मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसके बाद उसकी की जाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा, उसको कैपिंग की जाएगी, उसको पॉली ए टेल की एडिशन की जाएगी, उसमें से इंट्रॉन्स हटा दिए जाएंगे और वो बन जाएगा फिर एक मैच्योर आरएनए। मैच्योर आरएनए स्टेबल भी होता है, इंट्रॉन रिमूव भी किए जाते हैं और मॉडिफाइड भी होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। मैच्योर आरएनए फिर ट्रांसक्राइब होता है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उसका होता है ट्रांसलेशन बाय द राइबोसोम्स। इतना क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? एक बार बता, एक बार। देखो डीएनए पता है सबको, डीएनए, हाँ हाँ बता रहा हूँ। डीएनए पता है सबको, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसमें से एक एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज, कुछ सीक्वेंस को कॉपी करता है बाय टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉपी कहने से अच्छा है करस्पॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट करता है एक स्ट्रैंड को। और एक जैसे हमारे एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बने थे डीएनए रेप्लिकेशन में, वैसा ही यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बनता है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड नहीं बनता है, सिंगल स्ट्रैंड बनता है। जिसे जो पहला स्ट्रैंड बनता है उसमें जैसा डीएनए है उसमें एंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। तो आरएनए जब बनेगा उसमें भी एंट्रॉन्स आएंगे, उसमें भी एक्सॉन्स आएंगे। तो इसे हम कहते हैं प्री आरएनए। ये एक इमैच्योर आरएनए है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फिर प्री आरएनए की जाती है प्रोसेसिंग। प्री आरएनए की जाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद वो स्टेबल होता है, उसमें से इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं और मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ताकि वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैरी आउट कर सके और वो हो जाता है मैच्योर। मैच्योर होने के बाद आरएनए चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम पे उसका ट्रांसलेशन। अभी क्लियर है? हाँ। देखो यहाँ पे और कुछ चीजें, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, एंटी पैरेलल होगा। क्योंकि देखो ना, एंटी पैरेलल क्यों कह रहे हैं हम, इस नीचे वाली डायग्राम में देखो, ये वाले में, ये देखो, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, मतलब यहां से ऐसे चलेगा, स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है डीएनए स्ट्रैंड, और आरएनए पॉलीमरेज कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हो गया एंटी पैरेलल? हाँ सर। हाँ। और इसमें स्पेशल चेंज क्या आता है, जैसे कि डीएनए में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्लियर है अभी तक? हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ देखो सर। यहाँ पे एक और चीज, कॉम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, अगर डीएनए स्ट्रैंड पे एडेनिन है तो आरएनए में आएगा यूरासिल,
आरएनए में क्या आएगा? यूरासिल आएगा। अगर साइटोसिन डीएनए स्ट्रैंड पे है तो आरएनए में ग्वानिन आएगा। ग्वानिन डीएनए पे है तो साइटोसिन आएगा, और थाइमीन डीएनए पे है तो एडेनिन आएगा। यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है थाइमीन का यूरासिल से। क्लियर? हाँ सर। देखो अभी एक ये काम की चीज नहीं है, इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक काम की चीज देख लो। एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ तो मैं देखो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में काम करेगा, समझ लो ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसे वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसे वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और एक आरएनए बना रहा है। ठीक है, ये है आरएनए। ये ए स्ट्रैंड है, ये बी स्ट्रैंड है। ठीक है, ये ए स्ट्रैंड है, ये बी स्ट्रैंड है। इसमें ए स्ट्रैंड को कुछ नाम है, ए स्ट्रैंड को कुछ नाम है और बी स्ट्रैंड को कुछ नाम है। जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे कहा क्या क्या कहा जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और क्या कहा जाता है? देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या कहा जाता है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और साथ में एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, एंटी सेंस। ये किसको कहा जाता है? जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको ये कहा जाता है। समझ रहे हो? हाँ सर। और इस ए स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा फिर? कुछ आइडिया है? ए स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? ए स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? क्या लगता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे कहोगे? इसको कहा जाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड। और एक नाम बच गया, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ ना, सेंस। हाँ तो सेंस स्ट्रैंड है। सेंस स्ट्रैंड बराबर। इसे कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सीक्वेंस आरएनए में होगा वही एग्जैक्ट सीक्वेंस इस ए वाले स्ट्रैंड पे भी होगा। क्यों होगा अंदाजा लगा सकते क्या? हाँ सर। क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और जो आरएनए बना है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये डायरेक्टली इसके जैसा हो गया। हाँ सर। हुआ ना?
इसलिए इसे जो नॉन ट्रांसक्रिप्ट स्टैंड है उसे कोडिंग स्टैंड कहा। इतना क्लियर हुआ? आप इजीली याद सकते हो CNS, CNS या NTA, किसी को भी याद रख सकते हो। CNS, NTA कौन होता है? जिस पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। जिस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? NTA, मतलब नॉन कोडिंग। यहाँ पे कोडिंग लिखना भूल गया मैं, इधर कोडिंग लिख देना, कोडिंग, नॉन कोडिंग, टेम्पलेट एंड एंटीसेंस। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है आपकी? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। समझ में आया क्या? हाँ सर, आया समझ। हाँ तो बताओ ना मुझे आया करके। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल्स कौन सा काम करते हैं। देख, आरएनए मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, देख रहे हो इतने टाइप है आरएनए मॉलिक्यूल के, इतने, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इतने आरएनए फॉर्म होते हैं डीएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, प्री मैसेंजर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, पीबी इंटरैक्टिंग आरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए एंड क्रिस्प आरएनए। इतने सारे आरएनए फॉर्म करते हैं। इतने सारे आरएनए के अलग अलग फंक्शंस भी हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको पढ़ना है ये सारी चीज खुद से, स्लाइड मिल जाएगी तब पढ़ लेना। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। सम आरएनए ट्रांसक्राइब इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कुछ कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम नजर आते हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, आरआरएनए राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है, टीआरएनए जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने वाले आरएनए हैं उसे टीआरएनए कहते हैं। सम आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन यूकैरियोट। कुछ कुछ आरएनए सिर्फ यूकैरियोट में बनाए जाते हैं, जैसे कि प्री मैसेंजर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियोलर, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, पीवी एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। ये सिर्फ यूकैरियोट में बनाए जाते हैं और ये क्रिस्पर आरएनए सिर्फ प्रोकैरियोट में बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझो, सिंपल है। अगर आपको रेप्लिकेशन समझ में आया होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। यहाँ पे भी सेम फिनोमिनन चलता है। एक आरएनए पॉलीमरेज आता है, एक हेलिकेज आता है। हेलिकेज दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करते जाता है और जो पॉलीमरेज है वो नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करते जाता है। सेम प्रोसेस एज रेप्लिकेशन, सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड पे होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि रेप्लिकेशन एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस था। बराबर? यहाँ पे भी सेम सेम चीजें काम करती है। हेलिकेज काम करता है, टोपोआइसोमरेज काम करता है, सेम चीजें काम करती है। देखो अभी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या कि एक यूनिट है कंप्लीट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब एक पूरी वो जगह जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और कंप्लीट एंड तक जाएगा, एक कंप्लीट पॉइंट, उसे हम कहेंगे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से पहले सिस्ट्रॉन देख लो। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन मतलब एक जो एमआरएनए बन रहा है उसमें कितने जीन है, उसमें कितने जीन है, उसमें से कितने प्रोटीन बन सकते हैं। अगर एक एमआरएनए बन रहा है उसमें से एक ही जीन बनेगा तो उसे हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये ज्यादातर यूकैरियोट में ही देखे जाते हैं। और अगर एक से ज्यादा जीन एक एमआरएनए से बनेंगे उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक या मल्टीसिस्ट्रॉनिक। ये ज्यादातर प्रोकैरियोट में देखे जाते हैं। जैसे कि लैकोपेरॉन का नाम आपने सुना होगा, सुना है क्या कभी? हाँ सर। लैकोपेरॉन का नाम सुना है? हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक साइट होता है। अगर आप डीएनए कंसीडर करोगे, ये जो ब्लैक स्ट्रैंड है ये डीएनए का स्ट्रैंड है ऐसा कंसीडर करोगे। यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होता है, उसमें से एक होता है आर पी ओ एस। आर पी ओ एस, आर मतलब रेगुलेटरी जीन होता है, ये एक रेगुलेटरी जीन होता है। पी वो चीज होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, उसे हम कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर प्रमोट करने वाली चीज से हम कहते हैं प्रोमोटर। ऑपरेटर जहां से ये सारी सिस्टम ऑपरेट की जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जिसका हमें सच में ट्रांसक्रिप्शन करना है, वो वाली चीज, इसे हम पूरा कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इस पूरे यूनिट को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर है? सर हाँ, सर वो सिस्ट्रॉन बताइए। सिस्ट्रॉन बताता हूँ, एक मिनट, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। सिस्ट्रॉन सिस्ट्रॉन मतलब क्या? अगर देख लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसे या तो कंसीडर करो कि आरएनए है, ये एक आरएनए है, आरएनए है। इसमें सिर्फ यहां से यहां तक एक ही जीन है, ए जीन। तो ये प्रोटीन कितने बनाएगा? कितने प्रोटीन बनाएगा? एक ही प्रोटीन बनाएगा, एक जीन है तो। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे एक दूसरा आरएनए है, यहाँ पे एक दूसरा आरएनए है। ये एक ही आरएनए है, ठीक है, मतलब ये एक सिंगल आरएनए है और ये एक सिंगल आरएनए है। लेकिन इसके पास यहाँ से एक, ये एक जीन है, यहाँ से इसका दूसरा जीन शुरू होता है बी जीन, और यहाँ से इसका तीसरा जीन शुरू होता है सी जीन। ये एक ही आरएनए में 3 जीन है। एक आरएनए में कितने जीन है? 3 जीन। तो ये कितने प्रोटीन बनाएगा या कितने सब यूनिट बनाएगा? 3 बनाएगा, बनाएगा। हाँ सर। तो इसे जो एक बनाता है उसे मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है, और जो 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा बनाता है उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक बताता है। समझे? क्लियर है क्या तेजस्विता? हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिकॉर्डिंग देख लेना। सर मेरा नेटवर्क इश्यू है सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, जा रहा है सर। हाँ सर। अरे रे, भारी नुकसान हो गया आपका तो आज।
पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। कौन सा सिम यूज करते हो? VI और वेरी जियो गुड, का। वेरी गुड। फेंक दो उसे और सर जियो या मैं एयरटेल ले लो, वैसे ही या किसी को हॉटस्पॉट ले लो अभी के लिए। सर इतना क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट।